करते हैं एक ऐसे शख्स से चर्चाओं के भंवर के बीच रहना जिनकी पहचान है। एक दशक से जिसके इर्द गिर्द घूम रही चर्चाएं, जिसे नज़रअंदाज कर पाना नामुमकिन है। चित्रकूट के सबसे चर्चित चेहरों में से एक अमृतांशु भैया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चर्चाओं के दौर में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुचर्चित अमृतांशु भैया। अमृतांशु भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृतांशु भैया, आप अपनी अब तक की जीवन यात्रा और अपने लिए कार्यक्षेत्र के चयन को कैसे देखते हैं? देखिए, छात्र जीवन से ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमको इसी क्षेत्र में रहना है। और यदि पूर्व में देखें तो ये क्षेत्र प्रभु श्री राम की कर्मस्थली रही। आफ्टर इंडिपेंडेंस पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बतौर कर्मस्थली चित्रकूट का चयन किया और इसी स्थान पर सेवा और साधना करते हुए उन्हें बाणभट्ट, साहित्य अकादमी, विश्व भारती, यश भारती, साहित्य भूषण एवं पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। और वर्तमान में भी उनका बौद्धिक उद्यम गतिमान है। इसके साथ साथ ये क्षेत्र भारत रत्न राष्ट्र संत नानाजी की भी कर्मस्थली रही है। और यहाँ आने से पूर्व नानाजी का एक बड़ा अच्छा खासा राजनीतिक जीवन भी रहा है। बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं नानाजी। इस क्षेत्र में उत्साही युवकों का एक दल सदैव हमारे पक्ष में हमारे साथ रहता है। देखिए, हर क्षेत्र का अपना एक तेवर, अपना एक मिजाज होता है। ये क्षेत्र मुझे स्वीकार करता है, मुझे अंगीकार करता है। अमृतांशु भैया, आप चर्चाओं में बहुत रहते हैं। देखिए, विवाद और चर्चाएं तब होती हैं जब किसी विषय को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता, एडमिनिस्ट्रेशन और छात्र संगठनों में मतैक्य न हो, मतभेद की स्थिति हो। और मैं छात्र जीवन से ही छात्र संगठनों की आवाज़ रहा हूँ। देखिए, अगर मुद्दे जेन्युइन हो तो उनको रेस करने में कोई समस्या नहीं है। और हम छात्र जीवन से ही छात्र संगठनों की आवाज़ रहे हैं और रहेंगे। इन फ्यूचर इस प्रकार की कोई बात आती है तो पूरी दमदारी और पूरी पानेदारी से हम मुद्दों को रेस करेंगे। खेलों में वर्तमान उपलब्धियों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खेल एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। रही बात इस विश्वविद्यालय के विषय में, तो वर्तमान में 4 राज्यों के या तो कप्तान अथवा उप कप्तान इस विश्वविद्यालय से आते हैं और लगभग 5 राज्यों के 4 से 5 खिलाड़ी इस विश्वविद्यालय से निश्चित है कि होते हैं। और क्रिकेट में वर्ल्ड कप से ऊपर कुछ नहीं होता। वर्तमान में वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड में जो शीर्ष 56 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, उसमें भी विश्वविद्यालय के छात्र का चयन हुआ है। बहुत अच्छा कर रहे हैं कैंप में। निकट भविष्य में बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। लेट अस सी इन फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। अमृतांशु भैया, चुनाव का लेकर या इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने या पार्टिसिपेट करने को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, रही बात राजनीति की, तो राष्ट्र को चलाने की पद्धति का नाम है राजनीति। और यदि ये बात मेरे संदर्भ में है तो छात्र संगठनों का, युवाओं का एक दल अभी पूर्व में हमारे पास आया था इस विषय को लेकर कि आप हमारी आवाज़ बनिए। और जब आप किसी क्षेत्र में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं कि आपका व्यापक जनाधार हो, एक बड़ा जन सैलाब आपके पीछे हो। अब चूँकि परमानेंट हमारे लड़के एक्टिव रहते हैं, योग, खेल और सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। दूसरी बात आती है, आपके पास संगठन का एक महीन ताना बाना हो, जिसका कि जवाब पुराने ही जवाब में कवर हो जाता है। तीसरी बात ये आती है इलेक्शन फंड। लेकिन बात इलेक्शन फंड तक जाती
और बात कॉन्टेस्ट करने तक जाती, उससे पहले एक विषय बड़ा ये आ गया कि विधानसभाओं का ठीक से न चलना, डिबेट का स्तर ठीक न होना। तो हम तो यही करने वहाँ जाते हैं, मुद्दों को उठाते, रेस करते, उस पर बहस करते। और विकास से भी एक बड़ी चीज़ होती है कि आम जनता को क्षेत्रीय प्रशासन से कि कहीं तकलीफ तो नहीं है, कहीं उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, तो हम तो ये करने जाते वहाँ पर। लेकिन चूंकि डिबेट के स्तर विधानसभा के ठीक से न चलने और जैसी बाधाओं को लेकर हम लोगों ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया। निकट भविष्य में देखेंगे इस प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी तो छात्र संगठन, युवाओं के संगठन, क्षेत्रीय लोग ये निर्णय ले लेंगे कि क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतांशु भैया, आपने हर प्रश्न का बड़ी बेबाकी से बड़ा सटीक जवाब